देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 9 बजे मैं और मेरे बड़े भैया निशांत ने बस टर्मिनल से बस पकड़ी, लेकिन बस खुलते खुलते रात के 11 बज गए और तब तक मैं सो चुका था। फिर अचानक से एक जोर का झटका लगा जिससे मेरी आंख खुल गई। उस वक्त बस बहुत स्पीड में चल रही थी, जिस वजह से बस की सीट में कंपन होने लगा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि मैंने देखा कि निशांत भैया बस की खिड़की से बाहर की तरफ मुंह किए कुछ देख रहे हैं। मैंने उन्हें हाथ लगाते हुए पूछा, भैया क्या हुआ था अभी अभी? तो इस पर भैया बोले, पता नहीं यार, लगता है ड्राइवर पीकर ड्राइव कर रहा है। अभी मोड़ पर बस पलटते पलटते बची है, पता नहीं घर तक सही सलामत पहुंच पाएंगे या नहीं। इससे पहले भैया बस ड्राइवर को कुछ बोलते कि बस में बैठे बाकी की सवारियों ने बस वाले को धमकाते हुए कहा, अरे ओ भाई, मरवाएगा क्या? ढंग से चला ले बस। बस की रफ्तार अभी भी फुल ही थी, मानो बस ड्राइवर किसी और ही दुनिया में हो। तभी बस पुल पर दाखिल हुए और पल भर में ही बस साइड के डिवाइडर को तोड़ते हुए पुल के किनारे जा लटकी, जिस वजह से कुछ लोग जो गेट के पास थे वो तो उसी वक्त नीचे गिर गए और बस का ड्राइवर भी नीचे गिर गया। तो वहीं बस में अचानक ही उठे उथल पुथल के कारण हमें गहरी चोट आई थी। बस में बाकी की सवारियां अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को ही रौंद रही थीं, जहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो वहीं मैं अपने सर से बहते हुए खून को किसी तरह अपने हाथों से रोकने की जुगत में लगा था। तभी बस एक और झुकने लगी और देखते ही देखते बस पुल से नीचे जा गिरी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी पल भर का भी मौका नहीं मिल पाया बस में संभलने का। और देखते ही देखते चारों तरफ से पानी भरने लगा। चढ़ते पानी के साथ अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और उस बस से बाहर निकाला और वहीं पुल के किनारे लाकर छोड़ दिया, मगर ये देख नहीं पाया कि वो कौन था। मुझे अभी भी लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी और कुछ ही देर बाद वो चीखें बंद हो गईं। बस भी पूरी डूब चुकी थी और मैं उस पिलर के सहारे खड़ा थरथरा रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई पानी पर चल रहा है। जब मैंने ध्यान से देखा तो एक आदमी जो बेहद लंबा चौड़ा था वो पानी पर चलता हुआ मेरी ही ओर बढ़े जा रहा था। उसे अपनी ओर बढ़ता देख मुझे अपनी जान खतरे में लग रही थी। तभी उस आदमी ने एकदम से मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे पानी के अंदर फेंक दिया। उसके फेंकते ही मेरी जोर से चीख निकली। मेरे चीखते ही मेरे निशांत भैया ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे कहा, अबे क्या हुआ तेरे को? इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? फिर मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि मैं बस में ही हूँ और सभी लोग सो रहे हैं और सुबह के 4 बज चुके थे। बड़ा ही भयानक सपना था ये। खैर मैंने जब भैया को ये बात बताई तो वो हंसते हुए बोले, अबे डर मत, कुछ नहीं होगा तेरे को। मगर मुझे बेचैनी सी हो रही थी। तभी बस किसी चीज से जोर से टकराई, जिससे हम सभी को जोर का झटका लगा और सवारियों की आंख खुल गई। उनमें से एक सवारी ने चिल्लाते हुए कहा, अबे ओ भाई, क्या मरवा के छोड़ेगा क्या? ढंग से चला ले। उसने इतना कहा ही था कि बस की स्पीड और भी तेज हो गई। ये सब देखकर मुझे लगा कि मैं फिर से कोई सपना देख रहा हूँ। लिहाजन मैंने अपने आप को चींटी काटी, जिससे साफ हो गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैंने भैया को तुरंत ही बस से उतरने को कहा। पहले तो भैया माने नहीं, मगर मेरे जिद के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और हम बीच रास्ते में ही बस से उतर गए, जिस वजह से भैया मेरे ऊपर बहुत भड़के। आखिर उन्हें पैदल जो चलना पड़ रहा था। कुछ देर बाद हम एक पुल के पास पहुंचे, जहां पर बहुत अफरा तफरी मची थी। पूछताछ से पता चला कि एक बस बेकाबू होकर नीचे पानी में गिर गई है।
ये सुनकर भैया मेरा मुंह देखने लगे। बाद में ये भी पता चला कि ये वही बस थी जिससे हम लोग उतरे थे। दोस्तों, एक किताब के अनुसार आपको हर वक्त किसी न किसी तरह का मैसेज किसी न किसी रूप में मिलता ही रहता है। आपको सिर्फ सही समय में उसे डिकोड करने की ज़रूरत होती है। मैंने उस वक्त सिर्फ अपने मन की बात सुनी और आने वाली मुसीबत से मैं बच गया। और दोस्तों, आपका भी कोई सपना सच हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।